कंटिन्यू करते हैं। थर्ड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, जैसे कि बताया हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने का परमिशन नहीं है, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने का परमिशन है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के बराबर होगा या उसका मल्टीपल होगा, दैट मींस 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। और अगर आप लोग को याद होगा, जब जब बेटा होल नंबर पे बात की हम लोग, एक वर्ड आया जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, क्वांटाइजेशन। रिमेंबर ये वर्ड और कहीं पे आया था, क्वांटाइजेशन वर्ड बताएगा, क्वांटाइजेशन वर्ड और कहाँ पे आया था बेटा? चार्जेस में बोलो सर, चार्जेस में। प्लैंक्स की एनर्जी। क्वांटाइजेशन वर्ड हम लोग पढ़े थे प्लैंक्स के थ्योरी में, वहां पे भी एनर्जी क्वांटाइज था। यहाँ पे देखो एक लैंग्वेज आएगा, प्लैंक्स के थ्योरी में किसका क्वांटाइजेशन हुआ? एनर्जी का। और बोर्स के थ्योरी में किसका क्वांटाइजेशन हुआ, कौन बताएगा? बोर्स के थ्योरी में किसका क्वांटाइजेशन हुआ? तो आपका जवाब होगा सर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का, याद रखना, ठीक है। प्लैंक्स के थ्योरी में एनर्जी क्वांटाइज था, बोर्स की थ्योरी में एंगुलर मोमेंटम। सो रिपीटिंग अगेन, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने का परमिशन नहीं है, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 होगा, उसका मल्टीपल होगा। तो ये पॉइंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बताया गया कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने का परमिशन दिया गया है, रदरफोर्ड का कहना था इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। बोर करेक्शन किया, बोला कि वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा, रेडिएट नहीं करेगा, अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा। और उस ऑर्बिट को कई नाम से पुकारा गया, स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट कहा गया, उसके एक और नाम दिया गया बोर्स ऑर्बिट कहा गया, बोर्स ऑर्बिट कहा गया, कई नाम दिया गया। साथ में ये भी बताया बोर कि अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा तो एनर्जी ना एब्जॉर्ब करेगा ना एमिट करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो एनर्जी रेडिएट करेगा, एमिट करेगा। और अगर लोअर से हायर की तरफ जाता तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये पॉइंट्स है थ्योरी का बेटा, इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहां से देखो कुछ और पॉइंट्स आपके पास आ रहा है, बोर्स थ्योरी का क्या क्या फायदा हुआ, तो पढ़ो। पहला तो ये हुआ कि बोर्स थ्योरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया। दूसरा ये है कि बोर्स थ्योरी की मदद से रेडियस ऑफ ऑर्बिट हम लोग पता कर पाए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग पता कर पाए, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता कर पाए। और एक चीज आपको ये याद रखने की, बोर्स का जो थ्योरी है वो सिर्फ एप्लीकेबल है मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, और मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम को किस नाम से पुकारा जाएगा? बोर स्पीसीज के नाम से पुकारा जाएगा। जो कुछ भी पॉइंट बेटा भी आप लोग को दिए उसको बेस करके चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देखते हैं। 2000 का क्वेश्चन है, बताओ बेटा आंसर इसका। दिल्ली। So D. Yes. दिल्ली, व्हाई दिल्ली बेटा? So there is no electron. There is no electron. लेकिन अगर मान लो आपके ऑप्शन में हीलियम होता तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, मोनोइलेक्ट्रिक। हाँ, आपको चाहिए मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, आपको चाहिए एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो याद रखना बोर्स का थ्योरी है का लिमिटेशन कह लो, ये बोर्स का जो थ्योरी है हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे। So B. B. एनी डाउट? No sir. No sir. नेक्स्ट, C. C. क्वांटम थ्योरी को दिया था बेटा, लेकिन उस थ्योरी को बेसिस पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने वाला बंदा, लेकिन याद रखना बोर था। समझे बात? जी प्लैंक का क्वांटम थ्योरी देने वाला प्लैंक था, लेकिन उस थ्योरी को सामने रख करके एटम का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाले एक बंदे का नाम बोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, D. दिल्ली। क्या और कोई बोलेगा आंसर बेटा? Yes sir, option D है।
बॉम्बे कौन सा बोल रहे हैं आप लोग? दिल्ली। दिल्ली। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? देखो, नो सर। और बेटा इस तरह का क्वेश्चन अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व कैसे करना है? इसका सॉल्व करने का तरीका होगा, हर वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? NH/2π। अब बोलो तो यहाँ सॉल्व करने पर n का वैल्यू क्या आ रहा है? अगर 25h/π का सॉल्व करते हैं NH/2π से, तो बोलो क्या आएगा उसका वैल्यू? 50। देखो यहाँ से पाई और पाई कट गया बेटा, h और h कट गया, है ना? n का वैल्यू कितना आया? 50 आ रहा है। यस सर। और आपसे पूछा फिफ्थ ऑर्बिट का। अच्छा, ये तो फिफ्थ ऑर्बिट का पूछा ना, तब तो सॉल्व हो गया। सॉरी, क्वेश्चन उल्टा पूछता है बेटा। जैसे देखो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को तो चलो हम घुमा के ऑप्शन देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से किसमें पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन को मूव करने का, बोलो तो नॉट पॉसिबल, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। सर बी, ऑप्शन बी। यस सर, बी। बी, चलो चेक करते हैं। बी में क्या है बेटा? h/2π ना, h/π इज इक्वल्स टू NH/2π। तो बोल n का वैल्यू कितना आया? 2। सर 2। n का वैल्यू 2 पॉसिबल वैल्यू है? यस सर। तो बोलो यस सर है। तो क्या इसमें परमिशन है इसको मूव करने का? यस सर। है। आपसे हम पूछे नॉट पॉसिबल, इसमें तो परमिशन है। नन ऑफ दीज। नन ऑफ दिस, इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें आप करके देखो। इसमें n का वैल्यू कितना आया? फर्स्ट में 50 आया, सेकंड में कितना आया? 2 आया, इसमें सॉल्व करके देखो 20 आया, इसमें सॉल्व करके देखो 5 आया। अगर n का नंबर होल नंबर नहीं आता है, अगर n फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आता है, तो आप कहोगे वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। चलिए इसका आंसर दीजिए बेटा। दिल्ली। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। अब आ जाओ अगले पार्ट पे आते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ध्यान से सुनना, पेन पेपर लेकर के बैठे रहो, जिस चीज को नोट करने बोलेंगे उसको नोट करना, बाकी को ध्यान से सुनो। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिराइवेशन पे बात करने जा रहे हैं बेटा हम लोग। तो मान लो कि एक एटम का न्यूक्लियस हो गया बेटा, और न्यूक्लियस का चार्ज आपको पता होना चाहिए Ze होता है। पता है आप लोगों को ये बात कि न्यूक्लियस का चार्ज Ze लिया जाता है? यस सर। यस ठीक है। सर। और इलेक्ट्रॉन मान लो ये ऑर्बिट पे है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R। अब यहाँ पर देखो, बाहर की तरफ एक फोर्स काम करेगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और अंदर की तरफ फोर्स काम करेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह पे मेंटेन है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़े बेटा? कौन बताएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। R स्क्वायर। यहाँ पे मान लो Q1 इज Ze, दो चार्ज है। इस दो चार्ज में एक चार्ज आपके पास कौन है? एक चार्ज आपके पास ये न्यूक्लियस है, इसको Q1 मान लेते हैं। दूसरा चार्ज आपके पास ये इलेक्ट्रॉन, इसको Q2 मान लेते हैं। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का देखो तो फॉर्मूला ये बनेगा, चेक करो तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट को K मान लेते हैं बेटा, कांस्टेंट टर्म है। Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 का वैल्यू पुट करके देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू आएगा KZe स्क्वायर बाय R स्क्वायर। यस सर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर बाय mv r। स्क्वायर, है ना। और चूंकि ये दोनों फोर्स इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होने का मतलब होगा कि kz स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। हाँ सर। और यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा kz स्क्वायर बाय r। चेक करो, ये डिराइवेशन आपको सिर्फ जानना है बेटा। इस डिराइवेशन आपको यहाँ से आउटपुट निकलेगा, आपको उस पर फोकस करना है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, बोलो आएगा ये। हाँ अकॉर्डिंग सर। टू बोर्स थ्योरी हम लोग क्या जानते हैं? mvr इक्वल्स टू nh/2π। और अगर इस v का वैल्यू को यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा? देख, nh/2π mr आएगा।
हाँ सर। Yes sir. है ना। और बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मिला करके अगर सॉल्व करेंगे तो देखो आपका ये आ रहा है। Yes, sir. इसको रट जाइए बेटा इस फॉर्मूला को। देखो ये फॉर्मूला में एक बार बात करने ध्यान से सुनो। फॉर्मूला क्या, R इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई a 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। चलो तो बात करते हैं, पहले बोलो व्हाट इज n। n क्या है यहाँ पे? So nth orbit. Electron is the nth orbit. n is the number of orbit, है ना। what is h? Planck's constant. Planck's constant. what is k? So 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught. That means again a constant, है ना? 4 constant, pi constant. what is m? Mass of electron. Mass of Mass of electron. what is z? Atomic number. Atomic number. number. what is e? Charge of electron. Charge of electron. अब अगला सवाल बेटा, इस वक्त जो आपके सामने फॉर्मूला का एक्सप्रेशन दिख रहा है, बताओ इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है, कौन कौन सा टर्म वेरिएबल है। फाइंड आउट द कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म। So h k 4 pi m e. ये देख, Z. जिसको सर्कल किए, ध्यान से सुन, जिसको सर्कल किए बेटा वो आपका वेरिएबल टर्म है, बाकी सब कांस्टेंट टर्म है। Yes, sir. और एक पैटर्न सुन लो, आपको अभी बोर्ड्स का जितना भी फॉर्मूला पढ़ाएंगे और दिखाएंगे, बोर्ड्स का हर फॉर्मूला में 2-3 चीज मिलेगा बेटा, n मिलेगा, z मिलेगा और एक कांस्टेंट मिलेगा। ये इनका कॉम्बिनेशन, जितना भी फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ेंगे, वो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो, एनर्जी का फॉर्मूला हो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो या रेडियस का फॉर्मूला हो, हर फॉर्मूला पे आपको एक दो वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल होगा आपका n, एक वेरिएबल होगा z और एक आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो सुनो और समझो यहाँ बात को। पहले तो बेटा ये वाला फॉर्मूला को रट जाइए और इस फॉर्मूला में जितना भी कांस्टेंट है वो सारे का वैल्यू को प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने पर देख कुछ अब ऐसा सिनेरियो आपको दिखेगा, सारा वैल्यू को प्लॉट करने पर आपके पास ये वैल्यू आएगा। और इस वक्त जो आपके सामने स्क्रीन पे वैल्यू दिख रहा है वो वैल्यू एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए n का वैल्यू 1 लेंगे और हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू बेटा 1 लेंगे, यानी r का वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम कांस्टेंट है। रट जाओ। तो सुनो यहाँ पर ध्यान से, r इज इक्वल्स टू h स्क्वायर बाई k 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर, ये पार्ट, और बाहर कौन रह गया? n स्क्वायर बाई z। इसका जो वैल्यू आया बेटा वो आया 5.29 into 10 to the power of -11 into n स्क्वायर बाई z। ये आपका फॉर्मूला जिसको आपको रखना है। यहाँ पर 5.29 into 10 to the power of -11 किसका वैल्यू है? तो जवाब दो, 5.29 into 10 to the power of -11 किसका वैल्यू है? So radius of the first orbit of hydrogen. हाँ, और उसके लिए बेटा जो सिंबल हम लोग यूज करेंगे, दैट सिंबल विल बी योर r0। ये देखो, ये आपका अल्टीमेट फॉर्मूला है बेटा जिसको आपको रट जाना। ये इसको नोट करो, नोट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r0? 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो 0.529 और अगर मीटर में लेंगे तो 5.29 into 10 to the power of -11। तो देखो तो आपके फॉर्मूला में क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है r0, एक वेरिएबल टर्म है n स्क्वायर और एक वेरिएबल टर्म है z। अब यहां से बात करते हैं, r के साथ n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और z इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उस हिसाब से देखो, अगर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट का साइज छोटा होगा, सेकंड और बड़ा होगा, थर्ड और बड़ा होगा। लेकिन अगर r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z है, यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो तो सवाल का जवाब दो। फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन का और हीलियम का प्लस का, बोल इसका ऑर्बिट बड़ा होगा? So hydrogen. हाइड्रोजन का, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर है, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका रेडियस बड़ा होगा। अगला पॉइंट ध्यान से समझने का कोशिश करो, बोलो ये क्या चीज का वैल्यू दिया हुआ, बताओ। So difference in radius. सक्सेसिव रेडियस का डिफरेंस, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे दोनों का डिफरेंस का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ये सब इंफॉर्मेशन है बेटा, याद रखो।
एग्जाम हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इसको डिराइव कर पाओगे। और अगर हाइड्रोजन का आइसोटोप का मामला तो याद रखना, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा पाया गया ऑर्बिट का साइज, उससे कम ड्यूटेरियम का, उससे कम ट्रिटियम का। अभी आपको क्या करना है बेटा, दो काम, एक ये फॉर्मूला नोट करके रखिए और एक ये वाला फॉर्मूला। क्या ये दो फॉर्मूला आप लोग नोट कर चुके हैं बेटा लोग? Yes, sir. ये नोट Yes, sir. हमारा 90% प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएगा। देख ले, अगर रेडियस का क्वेश्चन है 90% प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो दिमाग में फॉर्मूला को उतारो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n स्क्वायर बाय z। तो आंसर दो। ऑप्शन ए। Option A. Sir, option A. बाकी लोग भी कोशिश करो, बस 2-3 लोगों का ही आवाज आ रहा है। Sir, option A. Sir, 2. Option 2. सर नहीं समझ में आया। ऑप्शन 2 तो दे दिए, किसी और को पूछना है, डाउट है तो डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज सर नहीं समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या बोला है। और ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको मिक्स कर दिया। किसके साथ मिक्स किया बताओ तो, बताओ किसके साथ मिक्स किया क्वेश्चन? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम को मिक्स कर दिया है ना। आपसे बोल रहा था इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिटल टू लोअर ऑर्बिटल ऑफ रेडियस 211.6 पिकोमीटर। दिस ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विद, चलो चेक करते हैं। बोल, सीरीज के हिसाब से एक एक सीरीज है ना बेटा आपके पास। अगर आपके पास सीरीज दिया है तो जवाब दो, अब मिलने से आपका काम बन जाएगा, N1 या N2. Sir, N2. N1 ना रे पागल। N1 का वैल्यू 1 होगा तो लाइमन सीरीज, 2 होगा तो बामर सीरीज, 3 होगा तो क्वेश्चन, 4 होगा तो ब्रैकेट। याद है? हाँ सर, हाँ. यही है ना। और ये देखो रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है पिकोमीटर में। R0 का वैल्यू बोल, 5.529 into 10 to the power of -11 मीटर। पिकोमीटर का मतलब कितना होगा बताओ? 52.9। 552.9. Yes, sir. बोलो। Yes, sir, 52.9. 52.9 पिकोमीटर होगा, है ना। हमारा जो फॉर्मूला था, रेडियस इज इक्वल्स टू R0 into n स्क्वायर। जेड छोड़ दो क्योंकि हाइड्रोजन एटम में तो जेड का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे बोलो n स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, R/R0 आएगा। Yes, sir, R का 4. वैल्यू दे दिया 211.6 और R0 का वैल्यू निकाल रहे बेटा हम लोग 52.9। तो बोल रफली कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, Sir, 4. Yes. है ना। n का वैल्यू कितना हुआ बोलो, 2. और अगर n का वैल्यू 2 है तो ये किस सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा? Bomber. नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, B. ऑप्शन सी। इसका मांगा He प्लस का, Yes, sir, C. Yes. है ना। बोल, अच्छा यहाँ पे बताया कौन सा ऑर्बिट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कुछ बोला है कौन सा ऑर्बिट? No, sir. नहीं सर। तो जब कुछ ना बोले बेटा तो डिफॉल्ट आपका याद रखना हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट पे होगा। जेड का वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया और रेडियस का फॉर्मूला पिकोमीटर में बात कर रहा है तो पिकोमीटर का मतलब होगा 52.9 into n स्क्वायर बाय जेड। तो बोला आंसर कौन सा होगा?
ऑप्शन सी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बेटा इसको ट्राई कीजिए। दिल्ली। Option D. Yes, sir. Option D. हाँ सर डी। दिल्ली आ रहा है? Option D. यहाँ पे क्या है बेटा, आपको हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि आपसे पूछा गया कि द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो चलो ना, इसका मतलब क्या होगा, r इज इक्वल्स टू r नॉट इंटू n स्क्वायर बाई z, यही ना फॉर्मूला। बोल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? आर नॉट। r नॉट Are not. मींस दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल्ड। इसका मतलब क्या आ रहा है, z इक्वल्स टू n स्क्वायर आ रहा है, यही आया ना? Yes, sir. हाँ सर। ये चीज हर एक में पुट करो। बोलो इसमें z का वैल्यू कितना ऑप्शन ए में? 2। 2 और n स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 4। नहीं हो सकता ये। सेकंड ऑप्शन में आ जाओ, z का वैल्यू 3 और 3। n स्क्वायर 4, नॉट पॉसिबल। थर्ड में आ जाओ, z का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, नॉट पॉसिबल। लास्ट ऑप्शन में आ जाओ, बेरिलियम बोलो एटॉमिक 4। नंबर 4 और n का स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो यही आपका आंसर होगा। Yes, sir. Option 3. ऑप्शन 3। सर 3। Yes, sir. Option 3. है ना? क्या पूछा है, सेकेंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ठीक है, r इज इक्वल्स टू एमस्ट्रॉन्ग में 5.29, सेकेंड ऑर्बिट का मतलब 2 का स्क्वायर 4, हाइड्रोजन एटम 1। Sir, option 1. 1। Option 1. सर 1। 7. Yes, sir. 1. है ना? क्या पूछा है, सेकेंड बोर ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू 2, लिथियम का बात किया 2 प्लस मतलब z का वैल्यू 3। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, r इज इक्वल्स टू r नॉट इंटू n स्क्वायर बाई z। क्वेश्चन में बोला r नॉट को a नॉट ले लो, n का वैल्यू 2 माने 4, z का वैल्यू 3 होगा, ये 4a नॉट बाई 3। So option A. सर ऑप्शन ए। आंसर ए। इस बार पे सेम क्वेश्चन है, वही सवाल पूछा है, Li2 प्लस का ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब n का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 3। तो r इज इक्वल्स टू r नॉट और r नॉट का वैल्यू बोला 0.53 लेने इंटू 1 का स्क्वायर बाय 3। ऑप्शन ए होगा। दिल्ली। Option D. D. अच्छा, आपके क्वेश्चन में कौन सा एक्साइटेड स्टेट बोला बेटा? So first excited First. state. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ऑर्बिट कौन सा लेना है आपको? Second 2. orbit. हाँ। Second. अगर बोलेगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, Fourth. फोर्थ ऑर्बिट। Fourth. तो जितना एक्साइटेड स्टेट बोलेगा याद रखना, उससे एक ज्यादा आपको ऑर्बिट पकड़ना है, ठीक है ना? यहाँ पर कौन सा हो गया भाई, और जबकि यहाँ पर तो इजी कर दिया आपके लिए, बोल करके आप मेंशन भी कर दिया गया यहाँ पर NS2, इनका वैल्यू 2 लेना है। किसके लिए लेना है भाई, हाइड्रोजन एटम के लेना है। सेम क्वेश्चन याद करो, थोड़ी देर पहले यही आंसर आया था, आंसर डी होगा। Yes, sir. भाई अगले टॉपिक पे आते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो अभी तक देखो, अगर आप देखोगे जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन देखे, एम्स का था या जेई का था या नीट का था, सारा का सारा आपका एक ही फॉर्मूला से बनता चला गया, R0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। सिमिलरली यहाँ पे चले आओ और ये देखो, ये डिराइव फॉर्मूला है, इसको रटिए, इसको रटिए और इसको रटिए, ये वाला। अगेन आपका बेटा 90% प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला v0 इंटू जेड बाई एन। अगर फिर से ध्यान दोगे तो v0 यहाँ पर क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल z और एक वेरिएबल n। जैसे कि पहले बताया आपको, हर फॉर्मूला में, बोर्स थ्योरी का हर फॉर्मूला में आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, और वो कांस्टेंट याद रखना हमेशा किसका वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट को। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, बोल कितना? 2.188 into 10 to the power of 6। अब कुछ और इंफॉर्मेशन आपके लिए है, यहाँ देखो, यहां से देखो, जैसे कि बताया गया, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, एंड अगेन सक्सेसिव ऑर्बिट का वेलोसिटी का ऑर्डर दे दिया गया, इसको याद रखिए। इनफाइनाइट ऑर्बिट पे याद रखना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम 0। और एक चीज याद रखना, v0 के साथ वेलोसिटी ऑफ लाइट का ये रिलेशन याद रखना आपको, c/137। हाँ, ये रिलेशन याद रखिए। डायरेक्ट पूछ, आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा बेटा कि आप वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के बीच में रिलेशन निकाल पाओ, इसको आपको याद रखना है। और फिलहाल आपको जो फॉर्मूला नोट करना है प्रैक्टिस के लिए, जो प्रॉब्लम बनाएंगे वो एक ही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू v0 into z by n। नोट कर लिए बेटा ये फॉर्मूला, v0 into z by n। Yes, sir. Yes. क्वेश्चन दी, सॉल्व करो। D. दिल्ली। हमारा फॉर्मूला क्या, v0 into z by n ना। बोल बेटा, v0 का फॉर्म वैल्यू 2.188 into 10 to the power of 6, z का वैल्यू 1 और n का वैल्यू, तो बोलो कौन सा आंसर आएगा? D. समझ में? नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक एक पॉइंट सुनो, ये सारा डिराइवेशन है बेटा, आप टू दी पॉइंट सुनो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, kz²/2r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको ये याद रखना, -kz²/r। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये आपको याद रखना, -kz²/r। तीन बात बताने जा रहे, सुनो, kze²/2r, this is kinetic energy, minus kze²/r, this is potential energy, minus kz²/2r, this is total energy। कंपेयर करो, बोलो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है? Minus. Negative. सर नेगेटिव। तो आपको याद रखना, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है ना। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में है, टोटल एनर्जी नेगेटिव में है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? सर टोटल एनर्जी इज half Half of potential energy. यस, हाफ। दैट मींस वी कैन से कि अगर इसके बीच में रेशियो बनाया जाए तो 1:2:1 का रेशियो आएगा, देखो तो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो सुनो, आप लोगों को करना क्या है, पहले जिसको जिसको ये तीनों फॉर्मूला को नोट करो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला को नोट करो बेटा। नोट किए? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां देखो, इस फॉर्मूला को नोट करो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसको नोट करो। बताते पहले ये दो फॉर्मूला को नोट करो। Yes, sir. Okay. नोट किए बेटा लोग? हाँ सर। Yes, sir. जी sir. अब सुनो, इस
फॉर्मूला में जैसे कि कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जेड वेरिएबल है, ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, के कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, एन स्क्वायर वेरिएबल है। देखो जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर ये दो वेरिएबल टर्म आ गया, एक कांस्टेंट टर्म आ गया, है ना। अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास अब फॉर्मूला हो रहा है ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो बोल कह सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। देख तो Yes, sir. हाँ उल्टा लिखा है। उल्टा हो रहा लिखा है सर। उल्टा हो गया ना, जी। हाँ सर। समझना बात को, उल्टा हुआ यहाँ। यस सर। अच्छा Yes. जो भी उल्टा है उसको साइड में रख दो, अपना माइंड को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करो, भूल जाओ जो बात की है और याद करो जो आप लोग नर्सरी में पढ़े बेटा, वहां से बात करते हैं, ठीक है। जवाब देना, नर्सरी क्लास में आप लोग क्या पढ़े थे, जैसे जैसे ऑर्बिट का साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, जवाब दो। बढ़ेगा। So decrease. कमेगा। डिक्रीज चलिए फिर से जवाब देना, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ बेटा, बोल इसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ इसके पास एनर्जी ज्यादा होगा। So first one. फर्स्ट वाले में ज्यादा। फिफ्थ ऑर्बिट आप लोग 9th-10th लेवल में यही पढ़े थे। सर, फिफ्थ ऑर्बिट जवाब दो, क्या 9th-10th में आप लोग यही पढ़े थे कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा। इंक्रीज करेगा। इंक्रीज आप लोग कैसे बोल रहे बेटा, हमको तो समझ नहीं आ रहा, एनर्जी गेन करता है तो हायर ऑर्बिट पे जाता है है ना। यही लूज पढ़े थे करता ना, है तो लोअर पे एनर्जी गेन जाता है। करता तो हायर ऑर्बिट पे Yes, जाते, इससे sir. क्या प्रूफ हो रहा है, इससे यही प्रूफ हो रहा है ना। कि ऊपर में ज्यादा है एनर्जी, हाँ। हायर ऑर्बिट में ज्यादा हाँ, है। उस हिसाब से बोलना कि एनर्जी के साथ एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि इनवर्सली होना चाहिए। यस सर, So डायरेक्ट। directly. डायरेक्टली तो लिखे हैं, तो आप बोल सकते हो कि सर ठीक है, लेकिन यहाँ तो एन नीचे हो रहा है। तो ध्यान देना इस बार ई नॉट आपका जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव में है बेटा, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। इस वजह से यहाँ खेला उल्टा चलेगा। समझ में आ रहा है तुम लोग को क्या बोलना चाह रहे हैं। सर यस सर। अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको लगेगा ना कि इसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन चूंकि ये कांस्टेंट खुद नेगेटिव है इसलिए इसके साथ डायरेक्टली हो जाएगा एन स्क्वायर के साथ और जेड स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ई नॉट का वैल्यू आपको रटना है, ये देखो ये 4 वैल्यू है, नोट कर लो। अभी रहने दो, आपको अभी जरूरत पड़ेगा, आपको बताते चले जाएंगे, लेकिन ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ दो और ध्यान देना, आर में से चारों का अलग अलग यूनिट है, जूल में है, अर्ग में है, कैलोरी में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लेकिन एक एटम के लिए अगर आपको क्वेश्चन एक मोल के लिए बोला जाए तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये सारा टर्म आ जाएगा। फिर से वही कहेंगे, आपके लिए पूरा खाना पका पकाया ये रेडी किया हुआ है, अब आपका चॉइस है, आप एग्जाम में बैठ करके जूल पर एटम को जूल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहोगे या वैल्यू को अभी याद कर लोगे वहां डायरेक्टली यूज करोगे, ये बेटा आपके ऊपर चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आप 3 घंटे में यानी कि 180 मिनट में 180 क्वेश्चन को निपटा लोगे और वहीं पे स्पॉट पे बैठ के सारा डिराइवेशन भी कर लोगे, तब फिर गलतफहमी में हो। 1 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना बेटा, वहां आपके लिए टाइम का क्राइसिस होगा। टाइम मैनेजमेंट का तरीका यही होगा, जो चीज यहाँ डेटा आपको बताया जा रहा है याद रखिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ देखो, तो बात जैसे की थे, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। ये सक्सेसिव एनर्जी का ऑर्डर है बेटा, याद रखो इसको। ये आइसोटोप का है, इसको याद रखो। और यहाँ पर लास्ट का 3 पॉइंट पे ध्यान दो। देखो क्या बताया जा रहा है आपको कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल होगा, बस फर्क क्या होगा, टोटल एनर्जी नेगेटिव में होगा। और दूसरा याद रखना कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होगा 1:1:2, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड वो हमेशा टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल होगा। इन साथ में ये भी याद रखना कि टोटल एनर्जी नेगेटिव मिलेगा हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव मिलेगा और काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो जो कुछ भी डेटा आप लोग नोट किए उसको बेस करके ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व करो। अगेन बेटा आपका 90% प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएगा, E इक्वल्स टू E नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, 90% इसी से सॉल्व होगा।
बॉम्बे, So option B. डाउट? No, sir. और तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे बेटा तो ये कैलकुलेशन तो ओरली हो जाएगा ना। बोलो n का वैल्यू कितना है इसमें? 2. 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर -21 है, तो 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर रफली 5 आएगा। Yes, sir. देख ले बेटा, ये क्वेश्चन नीट 2013 में आया था, एम्स इस क्वेश्चन को फिर रिपीट किया 2015 में। Sir, option D. Sir, option C. बोलो, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के नजदीक है तो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड है या लूजली बाउंडेड है? Tightly. The tightly. यहाँ पे बोला कि स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट के साथ, और आपसे पूछा गया विच इज नॉट करेक्ट। देखो तो समझ में आ रहा बात? जी sir. Yes, sir. चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा पेन पेपर का यूज कीजिए। बॉम्बे, Sir, option C. देखो ट्राई करो, ट्राई करो। बाकी लोग कोशिश करो। Option C. Yes, sir. C ही आ रहा है. तो जिन लोगों का नहीं आया ध्यान से सुनो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 12mv²। और बोर्स थ्योरी के मुताबिक हम लोग क्या जानते हैं बेटा? mvr इक्वल्स टू व्हाट? nh/2π होगा। बोल यहां से v का वैल्यू क्या आएगा? nh/2πmr ये आएगा। इसको प्लॉट करो यहाँ पे, बोलो क्या आएगा? 12m n² h² 4π² m² r² होगा। ये देख तो यहां से m और m कट गया बेटा आपका, तो क्या आएगा? बोल n² h² बाई 8π² m r²। बोलो यहां तक ओके है? Yes, sir. अब बताओ r का वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा? r0 इंटू n²। यही है ना? हाँ, sir.
Z लेने की तो जरूरत है नहीं हाइड्रोजन के लिए, तो बोल क्वेश्चन में R नॉट का वैल्यू A A naught. naught. A नॉट, क्वेश्चन में N का वैल्यू 2. माने 4, यहाँ पे क्या बैठाएंगे बेटा हम लोग 4 4. A नॉट का स्क्वायर, ये आएगा, सिंप्लीफाई Yes. करो, देखो क्या आएगा N स्क्वायर H स्क्वायर, बोलो 4 into 8 32 32 पाई स्क्वायर M स्क्वायर y A नॉट square स्क्वायर, देखो and आया r आंसर। square. जी Yes, sir. Option 3. So option 3. 3. जी सर ऑप्शन 3. लो चलो ना बात करते, बोल बेटा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, बोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n square upon z. n स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम mvr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n n, है ना। काइनेटिक एनर्जी, अब सुनो, अभी अभी हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, अब इसका लॉजिक सुनो, एनर्जी इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई z square. जेड स्क्वायर बाई N square. है ना। स्क्वायर. बोल यहाँ पे एनर्जी कौन सा एनर्जी है, टोटल एनर्जी ना कौन सा एनर्जी है, ये Total energy. टोटल एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव, Negative. नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब हम कह सकते कि टोटल एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी विल बी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, बोल काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 by n square. यस सर. है ना। बोल काइनेटिक एनर्जी के साथ 1 by n square. Inverse proportional. n to the power -2, एंड पोटेंशियल एनर्जी के साथ बोल क्या आएगा, n square. n स्क्वायर. अब यहां से तुमसे जो क्वेश्चन मांगे तो बोल 1 किसके साथ मैच कर रहा है, t के T. साथ, है ना। 2 किसके साथ Yes, मैच कर sir. रहा है बेटा, s के साथ, S. 3 किसके साथ मैच करेगा बोलो, t के साथ, So P. है ना। और 4 किसके साथ मैच करेगा, T. T. देख बेटा ये क्वेश्चन ना जेई 2000 एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, 2019 में क्वेश्चन को 2 बार पूछा था, पहला समझा दिए, दूसरा फिर से दे रहे, इसका आंसर दो। Four. Option 4. तो Option 4. 4. 4. ऑप्शन So option 4. So option C. ऑप्शन ए.
सर बोल बेटा। मेन आंसर तो है ही नहीं। अच्छा तुम तो बोल दे कि सर मेरा ऑप्शन ई आ रहा है। हाँ 3.4 होगा आपका, -1 3.4 है। हाँ सही बोली, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। आंसर होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी देखो यहाँ पॉसिबल वैल्यू का बात किया है ना, अभी अभी हम लोग क्या पढ़े थे, एनर्जी इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। फॉर हाइड्रोजन एटम जेड का वैल्यू 1, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई नॉट बाई एन स्क्वायर। और आपके क्वेश्चन पे ई नॉट बोला है 13.6 बाई एन स्क्वायर। नाउ फॉर पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब होगा एन शुड बी होल नंबर, तो एन का वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो। तो 1 पुट करने पे कितना आएगा, -13.6, पुट करने पर कितना आएगा, -3.4, 3 पुट करने पर कितना आएगा, -0.85 एंड सो ऑन। आंसर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट, सर ऑप्शन ए। हाँ सर ए। ऑप्शन ए। होगा ऑप्शन ए। यस सर। डाउट होने पे बोलना बेटा, हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने नहीं जाएंगे, आप लोगों को बोलना होगा। और अगेन यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्शन कर दे रहे बेटा। 13.6 सी। सी। और देखते सेम क्वेश्चन था, इसका भी आंसर ये है ना, हाँ यस सर। सर। है ना। जेई मेंस 2002 एईटी पहले जो भी बोल लो, इसी क्वेश्चन को जेई मेंस रिपीट ही हुआ, सेम सेम क्वेश्चन आ गया बेटा। चलो 2015 अगेन देखो पॉसिबल वैल्यू पूछा है, सर ए। ठीक है ना। इसीलिए बोलते बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन रिपीट होता है या तुमको आइडिया मिलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। चलिए बेटा इसका जवाब दीजिए। सर ऑप्शन सी। सी। सर ऑप्शन सी। देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया और कुछ नहीं। सर ऑप्शन बी। हाँ सर बी। ऑप्शन बी। और देखो आप लोग अभी एक फॉर्मूला लिखाए थे ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, बोल बेटा। यस सर। माइनस के स्क्वायर बाय बाय आर। और आपको पता होना चाहिए, बोल सीजे सिस्टम में के का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1। तो 1। और एसआई सिस्टम में के का वैल्यू कितना होता है। ऑप्शन के हिसाब से देख लो, किसी में के नहीं दिया मतलब हम सीजे सिस्टम में कंसीडर करेंगे, उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी। आएगा। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन सी। सी। ऑप्शन सी। E equals to E naught into Z square by N square. E naught minus Sir, option C. 13.6. हाँ सर सी। बोलो। सर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर। सर 9/4। बोलो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, सर सी। 30.6। सर सी। आया। यस सर।
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। और देखो ये वाला क्वेश्चन में आपको कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, Yes, sir. है ना? टोटल एनर्जी जो भी होगा वही काइनेटिक एनर्जी होगा बेटा। Yes, और क्या sir. होगा, Yes, साइन sir. बदल जाएगा, है ना? Yes, sir. टोटल एनर्जी नेगेटिव में होगा, काइनेटिक एनर्जी Positive. पॉजिटिव में होगा। तो उस लॉजिक से बेटा आपका आंसर क्या आएगा, होगा? जी। जी sir. अगला क्वेश्चन। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बोलो फॉर्मूला क्या होगा, ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए जेड छोड़ दो, बाई एन स्क्वायर, एन का वैल्यू 4 16। मैंने आपको करना क्या, 328 डिवाइड बाई 16 का। तो सर सेकंड बोर ऑर्बिट बोले दिएছে, एनर्जी सेकंड बोर ऑर्बिट एनर्जी दिएছে। ओ अच्छा, सेकंड का दे दिया है और फोर्थ का पूछा है, तो बोलो कैसे सॉल्व करोगे? इंटू 4 करना सर इंटू 4, यस सर, इंटू 4। सेकंड का कितना बेटा, 328 इज इक्वल्स टू फर्स्ट बाई सेकंड। हाँ सर। है ना? हाँ सर। यस सर। इसका मतलब फोर्थ का क्या होगा बेटा, फोर्थ ऑर्बिट का ई नॉट, तो अब ई नॉट का वैल्यू कितना होगा, 328 इंटू 4 बाई बाई 16। 16। 4 से काटो 82। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जवाब दो इसका। सर ऑप्शन सी। आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन समझो, कौन सा ट्रांजिशन में सबसे कम एनर्जी इन्वॉल्व होगा? सर ऑप्शन सी। यस ऑप्शन सी। अरे ये शायद पिछली बार आप लोगों में से कोई डाउट्स पूछा था तो बताया था हाँ ना सर डाउट कि में जितना पूछ ऊपर Yes, जाएंगे sir. एनर्जी Yes, कम sir. होगा, एनर्जी का डिफरेंस भी कम होगा, याद है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अगला हेडिंग क्या है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। हु विल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? बोलो। Energy required to take an electron out of an atom. आउट ऑफ एन एटम, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अपने को एनर्जी चाहिए, लास्ट ऑर्बिट से उठा करके कहां पे ले जाना है इसको, Infinite. इनफाइनाइट Yes, ऑर्बिट। infinite. और हम लोग किसके लिए बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो देखो हम लोग Hydrogen. बोल सकते हैं एनर्जी, हाइड्रोजन एटम का लास्ट ऑर्बिट ही फर्स्ट ऑर्बिट होगा, Yes sir. बोलो Yes, sir. यस सर। है ना? तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा, दैट इज ई नॉट। और बोलो इनफाइनाइट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का एनर्जी कितना होगा, 0. 0। आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों का डिफरेंस होगा, दैट इज इनफाइनाइट ऑर्बिट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट। तो बोल कितना आएगा, 13.6 electron volt. तो आंसर आएगा माइनस ई नॉट, Yes sir. है Yes ना? sir. याद रखना आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। प्लस में होगा, क्योंकि ई नॉट तो खुद नेगेटिव है बेटा, हाँ सर। Yes sir. ठीक है? और याद रखना हाइड्रोजन के मामले में जो ई नॉट का वैल्यू होगा, जो ई नॉट का वैल्यू होगा वही वैल्यू हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी का होगा। फर्क क्या होगा बताओ? पॉजिटिव Sign, the sign, negative sign. हाँ, इसको ध्यान में रखना। और यहां से इसके लिए बेटा आपका दो फॉर्मूला है, ठीक है? ये देखो, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई नॉट। दूसरा याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी ये हाइड्रोजन एटम के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी अदर एटम इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम जेड स्क्वायर। ये नोट कर लो, प्रॉब्लम देंगे आप।
Yes, sir. Okay. हो गया नोट? Yes, sir. तो पहला क्वेश्चन, Option A. क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से देखो क्या मांगा है क्वेश्चन में। Option B. ऑप्शन ए और डी तो हो ही नहीं सकता है। क्या आपके क्वेश्चन पे क्या आयनाइजेशन एनर्जी मांगा है? नहीं। No, sir. आंसर तो नेगेटिव में है। Option B. B. चलो यहाँ देखो, ऑप्शन बी सही आंसर है। और कैसे सॉल्व करना ये देखो, यहाँ ध्यान दे बेटा लोग। बोल ये किसका वैल्यू दिया हुआ है बेटा, बताओ तो ये किसका वैल्यू है? आयनाइजेशन Ionization. यहाँ देख तो लिख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू जेड स्क्वायर। Yes, sir. Yes, So sir. what will be the value of ionization energy of hydrogen from here? It will be your 19.6 into 10 to the power of minus 8 by 4 होगा। Yes, sir. तो कितना आएगा बेटा ये आएगा 4.4 into 10 to the power of minus 18। यस सर। ठीक है। Now, अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है तो ई नॉट का वैल्यू क्या होगा बोल? तो ई नॉट का वैल्यू होगा -4.4 into 10 to the yes. power of minus 18। क्योंकि अभी पढ़े जो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होगा वही ई नॉट का वैल्यू होगा, बस माइनस प्लस का खेला है। और हम लोग पढ़े बेटा एनर्जी इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ई नॉट का वैल्यू क्या मिला? -4.4 इंटू 10 to the power of minus 18। आया? बोलो क्वेश्चन में जेड कौन है? So lithium. I mean, जेड 9. स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 9. 9 बाई एन स्क्वायर। 1. एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी 1। अब ये सॉल्व करो, जो होगा वो आपका आंसर होगा। समझ में आया कैसे सॉल्व किया गया बेटा? Yes, sir. Option Option A. A. Sorry. Same formula, ionization energy of He plus will be equals to ionization energy of hydrogen into Z square. That is 13.6 and Z is a 4. आंसर बोल कौन सा आएगा? So option A. Yes, sir. Option A. 54.4. ठीक है ना, ऑप्शन ए। अगला हेडिंग देखो क्या पढ़ने वाले, क्या है बेटा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एंड टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब दो बात करेंगे। पहला, इलेक्ट्रॉन को पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है, दैट विल बी योर कॉल्ड टाइम पीरियड। और एक सेकंड में वो कितना चक्कर काट पा रहा है वो कहलाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। और इसके लिए बेटा अभी तक जेईई में नीट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। दो डायरेक्ट फॉर्मूला है, देख लो। और इसमें फिर से आपको वही पैटर्न दिखेगा। आपके पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। वैसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया vn और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन दैट इज एक्चुअली जो सर वो 2πr का वैल्यू होता है, सर्कमफेरेंस। यहां से इसको पुट करोगे वेलोसिटी, हम लोग क्या पढ़े थे? vn क्या पढ़े थे बेटा? v0 into z by n। और rn क्या पढ़े थे हम लोग? r0 into n square by z। अब इन दोनों को पुट करो, सिंप्लीफाई करो, कांस्टेंट पुट करो तो आपका वैल्यू आएगा 6.57 10 to the power 15 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है into z square by n cube। और टाइम पीरियड इसी का ठीक उल्टा होगा तो इसका वैल्यू आएगा 1.5 to 10 to the power -16 into n cube by z square। अभी तक टाइम पीरियड से, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से जेईई पे नीट पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है।
इसलिए बेटा ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला टर्म को देखो सब, और यहाँ से ये जितना भी पढ़े बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से बनेगा, आपसे पूछा जाएगा। याद है पिछले क्लास में एक चीज आपको बताए थे कि बेटा अगर आपको एनर्जी पता है, इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी पता है, इसका मतलब आपको वेवलेंथ पता है, इसका मतलब आपको वेव नंबर पता है। यस सर। ठीक है ना। और इस वक्त हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि आपके एग्जाम में पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सुनो पहले लैंग्वेज को, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दे देगा। ट्रांजिशन देने का मतलब किसी एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट पे जाएगा, और वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लोअर से हायर पे जा सकता है या हायर से लोअर पे जा सकता है। इस जाने के दौरान आपसे पूछेगा कितना एनर्जी यूज होगा, एनर्जी होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, या उसका वेवलेंथ क्या होगा, या उसका वेव नंबर क्या होगा, ये सब सवाल पूछेगा। और ऐसा कंडीशन पे आपको किन किन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना वो सुनो। पहला फॉर्मूला, अगर आपसे एनर्जी पूछा बेटा तो आपको एनर्जी के लिए फॉर्मूला निकालना होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1/nf। nf का मतलब बोल क्या लिखना चाह रहे हैं? फाइनल ऑर्बिट। ऑर्बिट। या फिर आप बोल सकते हैं हायर ऑर्बिट, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 1/, ये भूल है यहाँ पर, यहाँ इनिशियल होगा यहाँ फाइनल होगा। n1 स्क्वायर। यस सर। ठीक है, n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। याद है ऐसा फॉर्मूला n2z स्क्वायर, ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। और अगर आपसे फ्रीक्वेंसी मांग लिया, बोलो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? h न्यू, h न्यू है ना। तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बाई h, बाकी टर्म वैसी रहेगा। और अगर आपसे वेवलेंथ मांग लिया तो वेवलेंथ के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, 1/λ इक्वल्स टू r 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर इनटू z स्क्वायर, और यही आपका वेव नंबर। तीन फॉर्मूला को नोट करो, तो आप लोग जो से लिखे ये तीनों को नोट करो बेटा आप लोग। স্যার ডেল ই, স্যার ডেল ইটা কি আরেকবার বলবেন? এই মানে চেঞ্জ ইন এনার্জি, একটা অরবিট থেকে আরেকটা অরবিটে যেতে কত এনার্জি দরকার। ओके सर। तो चलो देखो इस पे कैसा कैसा क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन, सर ऑप्शन सी। यस सर, ऑप्शन सी। इस फॉर्मूला से सॉल्व किए बेटा,
सर वो 1/λ इक्वल्स टू RH 1 वो वाले फॉर्मूला है ना? सर थर्ड बेस तो नंबर अगर वहां से बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा 1/λ is equals to 1.09 into 10 to the 10 power of पर 7 1 minus 1/4 1/4 यही है ना? यस सर That is 3/4. लैम्डा कितना हो जाएगा 4/3, नीचे आ जाएगा 1.09, ऊपर आ जाएगा 10 to the power of -7. -7 और सो वो अगर बात करेंगे अप्रॉक्स 1 बेटा आ रहा है 3 into ये रफली 1 टाइम कटेगा, हमारा रफ आंसर आ रहा है 1 into 10 to the power of -7. चलो इसको बनाओ. Option C. एनर्जी मांगा है, देखो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर. हाइड्रोजन एटम माने Z1 हो गया, छोड़ दो. तो बोलो R के हिसाब से कितना होगा बेटा 2.18 into 10 to the power of -11. नोट किए थे ये वैल्यू Yes, sir. Yes, sir. है ना? और Yes, sir. n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू 3, 1/9 माने 8/9 होगा. 3/4. Yes, sir. 8/9 होगा ना? Yes, sir. तो आंसर देख तो फिर क्या होना चाहिए हमारा, बोलो. roughly 16/9 into 10 to the power of -11 होगा. जी सर ये सॉल्व करो, देखो आंसर आता है कि नहीं. चलो नीट 2004 का क्वेश्चन है. Option C. इस बार क्या मांगा है बेटा आपसे? The frequency. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा आपको? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/, होगा तो यस सर ऑप्शन सी पुट करो 2.18 into 10 to the power of -18 by 6.6 into 10 to the power of -34. और इधर कितना आएगा बोल बेटा? 15/16 आएगा. यस सर Yes, sir. चलो अब रफली सॉल्व करते हैं. पहले 10 का पावर सॉल्व करो, बोलो कितना आ रहा है? 10 to the power of The 16. बोलो 16, sir. 16. यस सर अच्छा 15/16 को रफली 1 मान के काट दे. काट सकते बेटा? जी सर Yes, sir. अच्छा इसको रफली काट सकते 3 टाइम्स यस सर 1/3. सो 1/3 के लिए इसको 15 कर दे तो एक 10 यहाँ डाल दे.
कितना हो गया 3.3 into 10 to the power of 15 रफ कैलकुलेशन। तो किसके साथ मैच कर रहा है बेटा, देख C. Option C. ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली। Sir, D. बोलो Option D. 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 कौन सा आंसर आ रहा है बेटा आप लोग का, दिल्ली आ रहा है, देखो तो सबको। बोलो दिस एंड दिस मतलब कितना आएगा, 3/4. 3/4 आएगा। अब बाकी तुम्हारा कैलकुलेशन करके देखो कितना होगा, रफली वही मान लो बेटा। अगर आप रफली भी कैलकुलेशन करोगे तो बोलो कितना होगा, एक 10 यहाँ ये कर लो 13.12 into 3/4 into 10 to the power of 5। तो अगर आप एक चीज ध्यान दोगे सारे ऑप्शन में 10 to the power of 5 यानी आपका मेन कैलकुलेशन यहाँ पे है। ओके देखो जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे पढ़े बेटा हम लोग टाइम एनर्जी के बारे में। अब जैसे कि हम लोग बात किए थे डिमेरिट्स ऑफ वेव थ्योरी, अब बात करते हैं डिमेरिट्स ऑफ बोर्स का थ्योरी। देखो क्या क्या है वो, और ये सब पॉइंट बेटा याद कीजिए, दिमाग में रखिए, क्योंकि आपका इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 4 ऑप्शन में से पूछेगा कि कौन सा बोर्स का डिमेरिट में आता है या बोर्स का डिमेरिट में नहीं आता है। तो बोर्स का थ्योरी कहाँ कहाँ फेल किया, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में फेल कर गया, यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में इसका थ्योरी अप्लाई नहीं होगा। दूसरा फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इसको होल्ड पे डाल दो और ये भी होल्ड पे डाल दो बेटा। ये चैप्टर के एंड होते होते स्पेक्ट्रल लाइन का इंटेंसिटी, फाइन स्ट्रक्चर, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर टर्म क्या होता है ये आगे बात करेंगे। उसी तरीके से आगे ये भी बात करेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइन टूटता है, मैग्नेटिक फील्ड में उसको जीमैन इफेक्ट कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जब बोर्ड से पूछा गया आप बताएं कि h/2π होगा, ये h/2π वैल्यू कहां से आया, बोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और बोर्स के थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स्ड है, कि सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब पोजीशन फिक्स्ड है। देखो तो अगर सर्कुलर बात करते हैं, यहां ध्यान से देखना डायग्राम को, मान लो ये एक सर्कल है और ये सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ और ये डिस्टेंस r है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो कितने डिस्टेंस पे आएगा, बोलो आरी होगा। अगर आप इस ऑर्बिट में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का लिखो, हर बार न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या होगा बेटा, सेम हो। R. सेम होगा। इसका मतलब का पोजीशन, उसका लोकेशन क्या है बेटा, डेफिनिट है। लेकिन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि माइन्यूट पार्टिकल का यानी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन पता करना मुश्किल है, यानी ये उसके अगेंस्ट चला जाएगा। तो ये जितना भी ड्रॉबैक है ये सारा पॉइंट दिमाग में रखो, आगे चल के जब दूसरे टॉपिक में एंटर करेंगे तब वहां से इसको कोरिलेट करेंगे। तो बेटा यहाँ तक जो अभी हम लोग पढ़ाई की ये सब बोर्स का थ्योरी था, बोर्स के थ्योरी से रिलेटेड जितना फॉर्मूला और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था वो सारा देखें। अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल से,
और अभी डाउट सेशन पे आते हैं। तो यहाँ तक फिलहाल जो अभी पढ़ा है आप लोग देख लो, किसी को कुछ पूछना है यहाँ से तो बात करो, अदरवाइज फिर बेटा हम लोग डाउट सेशन में चलते हैं।